प्यारे बच्चों, हमारा आज का हिंदी का उपविषय है क्रिया विशेषण। जैसा कि हमें वाक्यों में दिख रहा है कि बाहर वर्षा हो रही है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, आज बहुत बरसात हुई, अचानक बरसात होने लगी। उपरोक्त वाक्यों में बाहर, सुबह, बहुत और अचानक शब्दों के माध्यम से वर्षा होने के बारे में बताया जा रहा है। पहले वाक्य में वर्षा के होने के काल यानी समय को, दूसरे वाक्य में वर्षा के होने के स्थान यानी जगह को, तीसरे वाक्य में वर्षा के परिमाण यानी मात्रा को और चौथे वाक्य में वर्षा की रीति यानी तरीके को बताया गया है। अतः जिन शब्दों से किसी क्रिया के होने अथवा उसे करने के समय, स्थान, परिमाण अथवा रीति के बारे में पता चले, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमारे पास है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: तुम अभी आ जाओ, परसों वर्षा हुई थी, सुमन कल आएगी। इन वाक्यों में कल, परसों और सभी शब्दों से क्रिया के होने का पता चल रहा है। अतः जब हमें क्रिया कब हुई इसका उत्तर मिले तो वह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ऐसे अन्य शब्द सुबह, रोज, शाम, रात, प्रातः, कभी कभी, तभी आदि। दूसरा भेद हमारे पास है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे गाड़ी इधर आ रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। इन वाक्यों में इधर, बाहर और ऊपर शब्दों के माध्यम से बताया गया है कि क्रिया कहाँ हुई है या होने वाली है। अतः क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अन्य शब्द इधर, यहाँ, वहाँ, नीचे, भीतर, आगे, पीछे, चारों ओर आदि। इसके बाद हमारा अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, अचानक गिरने से मेरे चोट लग गई, वह जोर से चिल्लाया। उपरोक्त वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक, जोर से इन शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे हुई। अतः क्रिया के होने के ढंग अथवा रीति को बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अन्य शब्द जल्दी जल्दी, अकस्मात, ऐसे जैसे, वैसे, सहसा, सामान्य, साधारणतः, एकदम से आदि। हमारा अगला भेद है
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत रोया, इतना मत बोलो, मैंने पेट भर खाना खाया। ऊपर लिखे इन वाक्यों में बहुत, इतना, पेट भर आदि शब्द रोने, बोलने और खाने की क्रियाओं की मात्रा यानी परिमाण के बारे में बता रहे हैं। अतः जो शब्द यह बताएं कि क्रिया कितनी हुई है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अन्य शब्द हैं जैसे थोड़ा, कम, केवल, मात्र, इतना, उतना, पेट भर, न्यून, लगभग, काफ़ी, पर्याप्त, तनिक आदि। अब देखा बच्चों, इस प्रकार हमने आज क्या देखा कि सबसे पहले क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा और उसके भेद। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।